नमस्कार दोस्तों। कल हमने समरूप मैट्रिक्स की परिभाषा तक जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं और प्रश्नावली 7b है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं समरूप मैट्रिसेस के प्रगुण। पहले मैं आपको ये प्रगुण करवाऊंगा और उसके बाद जो एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल्स हैं वो आपको प्रूव करवाऊंगा। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें समरूपता एक तुल्यता संबंध है। सिमिलरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी सिमिलैरिटी। तो प्रूफ 1 की हम बात करते हैं, सॉरी प्रॉपर्टी। फर्स्ट है उसकी हम बात करते हैं। समरूपता को हम एक तुल्यता संबंध हमें इसमें प्रूव करना होगा। तुल्यता संबंध के लिए 3 कंडीशन होती है, समतुल्य, सममित और संक्रामक। तो इसके लिए मैं एक मैट्रिक्स मानूंगा सबसे पहले। प्रूफ या सॉल्यूशन माना ए कोई समरूप मैट्रिक्स है, ए कोई n क्रॉस n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है। क्योंकि हम इसमें वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो कंडीशन होगी वो है समतुल्य, यानी रिफ्लेक्सिव समतुल्यता, जो समय के ही तुल्य हो। यानी ए का रिलेशन इस प्रकार होगा, ए से ही, और यहाँ पे जो आई है वो आई इनवर्स के इक्वल है, क्योंकि आई का इनवर्स वही होता है। तो अगर ए के इक्वल है तो आई इनवर्स और ए आई जो कि संबंध है जो स्वतुल्य है, ठीक है। ये a इज इक्वल टू ए ही है एक तरीके से, और i का भी हम जानते हैं कि 1 होता है और i इनवर्स होता है वो भी 1 होगा अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए तब, ठीक है। इसके बाद है सममित। सममित की हम बात करते हैं सिमिट्री। मानना a तथा b a b के समरूप है, सॉरी अगर ए बी के समरूप है तो इसका मतलब क्या होगा, समरूप मैट्रिक्स की परिभाषा से P इनवर्स ए पी, ठीक है। और मोड P है वो नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ P डॉट P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये होगा P B P इनवर्स इज इक्वल टू P, फिर ये वाला जो P इनवर्स है, फिर A और ये P और उसके साथ P इनवर्स। तो इससे क्या हुआ, ये तो दोनों I बन जाएंगे, तो I बनेगा, ये A और ये फिर I बन गया। तो P B P इनवर्स इज इक्वल टू मुझे A प्राप्त हो गया, और यानी A बराबर में P B P इनवर्स। मैंने क्या किया, इसको इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखिए किस प्रकार, P की इनवर्स, ये एक तरीके से P है, ठीक है, और ये हो गया P इनवर्स। फिर मैंने क्या किया, जो P इनवर्स है वो P इनवर्स को मैंने R मान लिया, मैंने P इनवर्स को R मान लिया। तो R मानने से क्या हुआ कि जो यहाँ पे P इनवर्स है वो R की इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ऊपर इनवर्स है, और यहाँ पे B पड़ा रहेगा, और ये P इनवर्स R बन गया। क्योंकि अगर हमें इसके सममित बताना है A को B के, तो हमें P इनवर्स AP वाली यानी पहले इनवर्स फिर वो एलिमेंट और फिर P वाला एलिमेंट है वो आना चाहिए। तो हमने R इनवर्स B R प्रूव कर दिया। तो जो संबंध है वो सममित है या सिमिट्री है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो इसका है ट्रांजिटिव या संक्रामक, यानी ए का संबंध बी से, बी का सी से, तो ए का रिलेशन सी के साथ होगा, वो चीज़ इसमें आएगी। तो
तीसरे संक्रामक में माना ए बी के समरूप है, अगर ए बी के समरूप है तो इसका मतलब हुआ B इज इक्वल टू P इनवर्स ए पी। इसको मैंने इक्वेशन समीकरण एक मान लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, तथा B भी जो है वो C के समरूप है, क्योंकि इसमें तीन मैट्रिक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनका यूज़ होता है। B तथा C के समरूप है, तो C इज इक्वल टू Q इनवर्स B Q। ठीक है, यहाँ पे P आ गया और यहाँ पे Q आ गया। अब हम A का रिलेशन C के साथ पुट करेंगे। अगर A का रिलेशन C के साथ आ गया तो जो संबंध है वो ट्रांजिटिव या संक्रामक आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, दो में एक का यूज करने पर, यानी B की हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो बनेगा C इज इक्वल टू Q इनवर्स, तो था ही B की जगह P इनवर्स AP आ गया और Q यहाँ पे इसका पड़ा है। ठीक है, अब ये PQ एक ब्रैकेट में आ जाएगी, इसका इन्वर्स, अगर इन्वर्स खोलेंगे तो वो Q इन्वर्स P इन्वर्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये A और ये PQ, इन दोनों को अलग ब्रैकेट्स में बना लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने PQ को S मान लिया, तो यहाँ से C इज इक्वल टू S इनवर्स A S बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, जो C है वो A के साथ इसका संबंध है। ठीक है, यानी जो संबंध है वो संक्रामक है। ट्रांजिटिव है, तो जो समरूपता संबंध है, एक तुल्यता संबंध हमने प्रूव कर दिया। अब उसके बाद प्रॉपर्टी सेकंड की बात करते हैं। इसमें क्या है, इफ A इज इक्वल टू बी देन मोड A इज इक्वल टू मोड B। ये हमें प्रूव करना है। यदि A B के बराबर है तब मोड A और मोड B दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सेकंड, इसे हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि मुझे दिया हुआ क्या है। देन मोड A इज इक्वल टू मोड B। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, यदि A B के समरूप है तो सिद्ध करो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B। ठीक है, यदि A समरूप है B के तो P इनवर्स इस प्रकार है कि, क्योंकि समरूपता है तो सबसे पहले समरूपता इसमें आएगा। ठीक है, तो B इज इक्वल टू P इनवर्स AP। यहाँ पे भी हमने इसको C को A के समरूप है जो प्रूफ किया था, उसके बाद में ये तुल्यता संबंध हुआ था। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ मोड ले लिया, तो ये बना, यहाँ पे मैंने P इनवर्स AP करना था, मैंने गलती से कर दिया। इसे P इनवर्स AP है तो यहाँ पे आएगा P इनवर्स AP। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनका मोड अलग अलग करूँगा। मल्टीप्लाई में जब मोड होता है या जो डिटर्मिनेंट होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी P इनवर्स अलग हो जाएगा, A अलग हो जाएगा और ये P अलग हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मोड B इज इक्वल टू, ये वाला जो P है उसे मैं पहले ला रहा हूँ, P इनवर्स मोड P मोड A। अब मैं इस मोड को इकट्ठा कर रहा हूँ, तो P इनवर्स P और मोड 1 और मोड A।
यहाँ से क्या हुआ, पी इनवर्स पी आई बनेगा, तो मोड बी इज इक्वल टू, हमने मोड ए है जो वो प्रूव कर दिया। समरूप मैट्रिसेस की ट्रेस समान होती है। ट्रेस के बारे में हमें नहीं पता, इसलिए मैं आपको ये प्रगुण नहीं करवा सकता, और हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी हमें ये नहीं बताया है इसके बारे में, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। प्रॉपर्टी 4 के बारे में हम बात करते हैं। समरूप मैट्रिसेस के आइगन मान समान होते हैं, यानी ए बी दो समरूप मैट्रिसेस हैं, तो जो इनका आइगन मान है जो लैम्डा है वो एक ही होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 4 की बात करते हैं हम। 4, तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले मानूंगा, माना ए तथा बी समरूप हो, या ए तथा बी दो n क्रॉस n क्रम की मैट्रिक्स हो। n क्रॉस n हो गया तो ये एक तरीके से वर्ग ही हो गया है, ठीक है। तथा ए बी समरूप है, ए समरूप है बी के, तो b इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, और जो मोड p है वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसे मैंने इक्वेशन नाम 1 दे दिया है। नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं हम। हमें इसमें शो करना है कि इन दोनों जो मैट्रिक्स है उनका आइगन मान जो है वो समान है। तो मैंने क्या किया, माना कि b का जो आइगन मान है वो लैम्डा है, मैंने ये मान लिया इसका आइगन मान लैम्डा है। तो अगर b का आइगन मान लैम्डा है तो बी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स होगा। तो मोड ऑफ b माइनस में लैम्डा आई इज इक्वल टू होगा, ये हम जानते हैं जो अभिलाक्षणिक समीकरण होती है उससे b माइनस में लैम्डा इज इक्वल टू 0 होता है। तो मैंने क्या किया, b इनवर्स लैम्डा आई को b इनवर्स लैम्डा आई के इक्वल ले लिया है, ठीक है। जब मैंने इसको इक्वल लिया तो मैं इसकी दूसरी साइड जो है a की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, सॉरी b की यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा। जब b की वैल्यू पुट करूँगा तो वो होगा p इनवर्स ए पी इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा आई पी, यानी ये आप एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मान लो अगर एक है तो वो एक के बराबर होगा, इसी प्रकार b है तो वो b के बराबर होगा। तो मैंने इसके बराबर ही इसको रखा हुआ है, और इसमें बस मैंने b की वैल्यू पुट कर दी। जब मैं b की वैल्यू पुट करूँगा तो ये बनेगा p इनवर्स ए पी, और यहाँ पे जो i है उसकी जगह भी मैंने p इनवर्स p पुट किया। अब यहाँ से जो p है, p इनवर्स है, और जो p है वो हमारे पास बाहर ले आएंगे, लेकिन पहले कंटिन्यूटी बनानी जरूरी है। सॉरी, इसमें जो क्रम विनिमयता है p इनवर्स लैम्डा p, क्योंकि ये कम्यूटेटिव होती है तो मैं इसे आगे पीछे कर सकता हूँ। उसके बाद मैं मोड ऑफ p इनवर्स अलग करूँगा, अंदर रह जाएगा a माइनस में लैम्डा आई इज इक्वल टू मोड ऑफ p मैंने अलग कर लिया। मोड ऑफ b माइनस में लैम्डा आई एक साइड में चल रहा है, ये p इनवर्स और p को मैंने इकट्ठा किया और इधर रह गया a माइनस में लैम्डा आई, ये i बनेगा, और ये हो गया b माइनस में लैम्डा आई इज इक्वल टू a माइनस में लैम्डा आई। हम जानते हैं कि अगर वैल्यूज इस फॉर्म में हो तो ये जो मैट्रिक्स है उसका आइगन मान ये लैम्डा होता है जो i के मल्टीप्लाई में होता है। इसी प्रकार इससे प्रूव हो गया कि इस मैट्रिक्स का जो आइगन मान है वो ये है। तो जो यहाँ से a का आइगन मान है वो लैम्डा आ गया। लैम्डा है, तो हम b का लैम्डा मान के चल रहे थे और a का हमने लैम्डा प्रूव कर दिया है, ठीक है। इसके बाद एक थ्योरम है 7.15, इसके मैं राइट डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। समरूप मैट्रिसेस a तथा b के अभिलाक्षणिक बहुपद समान हैं यदि a के अभिलाक्षणिक मान लैम्डा के संगत अभिलाक्षणिक सदिश अल्फा हो तो b के आइगन मान लैम्डा के संगत आइगन वेक्टर p इनवर्स होगा, जहाँ b बराबर में p इनवर्स AP है। ये इसकी डेफिनेशन है। इस बुक में थोड़ा सा उलट पुलट किया हुआ है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या है कि जो
बी का आइगन मान है वो लैम्डा है और हमें ए का आइगन मान पी इनवर्स अल्फा प्रूव करना होगा। ठीक है, ए का आइगन मान पी इनवर्स अल्फा हम इसमें प्रूव करेंगे। तो ए और बी हमें समरूप दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम ए और बी को समरूप लेके चलेंगे। थ्योरम 7.15 की हम बात कर रहे थे। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल आएंगे समरूप मैट्रिसेस पर। चूंकि हमें प्रूफ की बात करते हैं हमें ए और बी समरूप दिया हुआ है। ए और बी समरूप दिया है तो इसका मतलब क्या है, बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। ठीक है, अब b का आइगन मान हमें लैम्डा दिया है तो इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी और सेम इसी चीज़ का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यानी b माइनस में लैम्डा इज इक्वल टू बी माइनस में लैम्डा आई। लेकिन इस वाली में b की वैल्यू पुट करूँगा जो कि होगी p इनवर्स ए पी माइनस में लैम्डा आई। तो ये p इनवर्स ए पी और इसको मैंने लैम्डा पी इनवर्स में कन्वर्ट किया, p इनवर्स ए पी इनवर्स लैम्डा पी। ठीक है, अब मैं p इनवर्स कॉमन ले लूँगा। p इनवर्स यहाँ पे बाहर आ गया, इधर रह गया a माइनस में लैम्डा आई, ये रह गया मोड p। ठीक है, अब ये इकट्ठे होंगे p इनवर्स p और a माइनस में लैम्डा आई और इक्वल में क्या है, b माइनस में लैम्डा आई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि b माइनस में लैम्डा आई इज इक्वल टू a माइनस में लैम्डा आई। तो हमने जो अभिलाक्षणिक बहुपद है यानी लैम्डा है उसे तो हमने जो समान है वो सिद्ध कर दिया है। a तथा b के अभिलाक्षणिक जो बहुपद हैं वो तो समान है, ये हमने पहले सिद्ध कर दिया है। अब हमें जो आइगन सदिश है उसका जो ए का तो अल्फा होगा और बी का हमें पी इनवर्स अल्फा प्रूव करना होगा आइगन सदिश। तो हम उसकी बात करते हैं। यदि ए की आइगन वैल्यू लैम्डा है तथा आइगन वेक्टर अल्फा हो तो ए अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा, ये हम जानते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ हमें दिखाना होगा कि जो बी पी इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू बी पी इनवर्स अल्फा, हमें ये दिखाना होगा कि जो पी इनवर्स अल्फा है वो बी का आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को मतलब ये चीज़ लेके चल रहा हूँ, ये इसके इक्वल होती है, ये तो हम जानते हैं, हमने पहले भी इसे सिद्ध किया है बहुत सी चीज़ें। बी की वैल्यू पुट करेंगे तो पी इनवर्स ए पी और पी इनवर्स अल्फा यहाँ पे पड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि जो पी इनवर्स पी है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये पी इनवर्स यहाँ पे पड़ा है, ए ये पड़ा रहेगा, इसका मैं सहचार्यता से यूज़ करके इसको मैं पी इनवर्स पी बनाऊंगा और ये अल्फ़ा यहाँ पे पड़ा है। इसके बाद ये पी इनवर्स ए ये आई रह जाएगा और अल्फ़ा, फिर पी इनवर्स ए अल्फ़ा होगा। समीकरण नंबर हमने 2 बनाई थी, उसमें ए अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा अल्फ़ा, तो पी इनवर्स ये लैम्डा अल्फ़ा में कन्वर्ट हो गया। तो बी पी इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा पी इनवर्स अल्फ़ा में हमने ये समीकरण जो बना दी। तो जो लैम्डा के संगत बी का आइगन वेक्टर है हमने पी इनवर्स अल्फ़ा है वो प्रूव कर दिया है बुक के अनुसार। ठीक है, तो ये थ्योरम 7.15 है वो कंप्लीट हो गई है। आज हमने 3 प्रॉपर्टीज़ कर ली और एक थ्योरम कर ली। कल हम इसके एग्जाम्पल और जो प्रश्नावली है उसको करेंगे। कल आपको 2 वीडियोस इस चैप्टर पे मिल जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस थ्योरम में कोई कंप्लेन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी हो तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।